नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं, रामचरितमानस हिंदू संस्कृति का क्षीर सागर, सभ्यता का प्रकाश स्तंभ और जीवन मूल्यों की गंगोत्री है। मर्यादा और आदर्श का विश्वकोश है। 500 वर्ष बीत जाने के बाद भी यह महान ग्रंथ हिंदू धर्म का प्रामाणिक व्याख्याता और मार्गदर्शक बना हुआ है। महात्मा गांधी ने इसे विचारों का रत्न भंडार, पंडित मालवीय ने इसे ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की त्रिवेणी कहा था। आइए सुनते हैं पंडित चंद्रमौली पांडे को। लेकिन आपसे निवेदन है, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे ऐसे तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। नमस्कार। आज की इस सुविचार में श्री रामचरितमानस में 4 मुख्य संवाद हैं, जिन्हें 4 घाट के नाम से हम जानते हैं। दिशाएं भी मुख्यतः 4 होती हैं: पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मुख्यतः 3 साधन बतलाए गए हैं, 3 उपाय बताए गए हैं। पहला ज्ञान, दूसरा कर्म, तीसरा भक्ति और उपासना। गोस्वामी जी ने मानस को मानस सरोवर माना है। सरोवर के किनारे हंस बैठते हैं। श्री रामचरितमानस श्री राम सुयस जल से परिपूर्ण है। श्री रामचरितमानस श्री राम सुयस जल से परिपूर्ण है। ये जल स्वच्छ है, निर्मल है, पवित्र है और शीतल भी है। इसमें अत्यंत गहराई है। अब मैं निवेदन करूं आपके बीच कि पश्चिम तरफ में भगवान शंकर माता पार्वती को प्रभु श्री राम जी की ज्ञानमयी कथा सुना रहे हैं, जिसे ज्ञान कांड घाट, राजघाट कहा जाता है। और दक्षिण तरफ, दक्षिण दिशा में कर्मकांड घाट, जिसे पंचायती घाट भी कहते हैं, वहां पर श्री याज्ञवल्क्य जी श्री भरद्वाज जी को प्रभु की कर्ममयी कथा सुनाते हैं। और उत्तर तरफ उपासना घाट है, जिसे हम पनघट के नाम से भी जानते हैं, कहते हैं। वहां पर श्री काकभुसुंडी जी श्री गरुड़ जी को भक्तिमयी कथा सुना रहे हैं। मैं निवेदन आपके बीच प्रिय दर्शकों ये करूं कि एक दिशा हमारा बच रहा है जो पूरब की तरफ है। गोस्वामी जी ने सोचा कि भाई दुनिया में सभी ज्ञानी, कर्मयोगी और भक्त ही नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जो ज्ञानी नहीं, कर्मयोगी नहीं, भक्त ही नहीं है। उन्हें दैन्य कांड घाट जो खाली है पूरब दिशा में, तुलसी बाबा उसे दैन्य कांड घाट, जिसे गौ घाट कहते हैं, वहां तुलसी बाबा कथा सुना रहे हैं। सारा संसार कथा सुन रहा है। और एक निवेदन आपसे और करूं, हमारे गोस्वामी जी की विचारधारा है, हमारे गोस्वामी जी की हार्दिक अभिलाषा इच्छा है कि मनुष्य मात्र नहीं, जीव मात्र को राम कथा का लाभ देना चाहते हैं बाबा तुलसी। इस भाव से दैन्य कांड घाट का कमान बाबा तुलसी संभाल रहे हैं और चिड़िया, चरंगुल, पशु, पक्षी सभी कथा सुन रहे हैं, राम कथा का लाभ ले रहे हैं। और एक निवेदन और करूं कि हमारे श्री रामचरितमानस के जो 7 कांड हैं प्रिय दर्शकों, वो 7 सीढ़ियां हैं। उस मानस सरोवर की 7 सीढ़ियां हैं और वह सीढ़ियां में अगाध गहराई है। और इधर दैन्य कांड घाट पर बाबा तुलसी ने सीढ़ी नहीं बनाई। इसलिए सीढ़ी नहीं बनाया, सीढ़ी की परिकल्पना इसलिए गोस्वामी जी नहीं किए कि चिड़िया, चरंगुल, पशु, पक्षी, जीव जंतु भी सहजता से, आसानी से इस राम कथा के सरोवर में स्नान कर सकें और लाभ ले सकें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।